अपवर्तनांक। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, पहली बार जिसने इसके पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको भी समझ में आएगा, जिसने सबने पढ़ा होगा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है म्यू या एन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से या एन से। हमारी किताबों में नॉर्मली लिखा होता है एन, ठीक है ना? क्या लिखा होता है? एन। और सबसे बड़ी बात है कि 1n2 का मतलब क्या होता है, या आपकी किताबों में कैसे है वो? आगे हाँ, ये इसका या इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड। इसका सिंपल सा मीनिंग है एक के सापेक्ष, या सरल शब्दों में कहें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक के सापेक्ष या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, हमको निकालना होता है। और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब भी कोई लाइट रे कहां से कहां जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम। ठोस से द्रव में गई, अगर आर पार जा सकती है। द्रव से गैस में गई, गैस से किस में आ गई? ठोस में आ गई। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पड़ता है। अब इसका बेसिक सूत्र है साइन आई अपॉन ऑलवेज करेक्ट। आई को मैं क्या कहता हूं? आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या यूं कह दे कोई किरण आई और मान लीजिए दूर चली गई, तो इसको हम बोलेंगे आई जिस एंगल से गिरी है किसी सरफेस पे, आई। हाँ, जिस एंगल से आई। और अभिलंब से, नॉर्मल से जो एंगल होता है, और अभिलंब से ही नॉर्मल का मतलब वहां पे लंब डाल दे उस प्लेन पे, जिस एंगल से गए उसको बोलेंगे आर। इससे रिलेट करके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उन सवालों पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अगर यहां पे लिखा है जी ए, जी का मतलब ग्लास, ए का मतलब एयर वायु, तो इस सूत्र में क्या लिखा जा सकता है? एन की जगह, एन की जगह लिख सकते हैं जी एन ए। क्या लिख सकते हैं? जी एन ए साइन आई अपॉन। इसका मतलब है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, या किरण कांच से कहां पे गई है? वायु में गई है। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा। और भी कुछ सूत्र हैं, पहले सूत्र लिखा दो, फिर एक दो सवाल कर लेंगे, बस खत्म कर लेंगे। हाँ देखिए, अगर मैं कहूं आपसे एक सवाल है, लाइट की स्पीड सर्वाधिक कहां पे होती है? निर्वात में, या हम गैसियस मीडियम में बोल सकते हैं। उससे कम किस में होती है? द्रव में। और कम किस में होती है? ठोस में। तो मैं मान लेता हूं VA का मतलब है वेलोसिटी इन एयर, और ये कितना होता है? 3 × 10⁸। वेरी गुड, ये हमको पता है। मीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट भी लिखे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा VG का मतलब क्या है? वेलोसिटी इन ग्लास। हम बता नहीं सकते, ये डिपेंड करता है कांच की क्वालिटी पे, या डिफरेंट प्रकार के कांच होंगे उस आधार पे। लेकिन कैसे निकालेंगे तो कोई ना कोई सूत्र भी हम पढ़ने वाले हैं। VW का मतलब क्या हो सकता है? वेलोसिटी इन वाटर, जल में चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। जल में कुछ, ये L लिख दे, L का मतलब क्या है? लिक्विड में होगी। और VL बराबर भी हमको एग्जैक्टली नहीं पता, लगभग हम बोल सकते हैं 2.5 होता है, 2.25 होता है ना, स्वच्छ जल के लिए और कांच के लिए अगर वैल्यू निकाली जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, इससे कम ही होगा। अब अगर इनसे सूत्र रिलेट करें तो मैं पहला सूत्र लिखने वाला हूं ANG। तो बेटा कोई सूत्र बता सकता है क्या? ना ना VA/BG, बस इसीलिए है रिवाइज करा रहा हूं कि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। अगर A पहले है ना, ये सूत्र तो हमेशा करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर प्रकाश की चाल से रिलेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं?
VA अपॉन VG, ऊपर ये नीचे ये। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं क्या? क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, वो एब्सोल्यूट तो कहने का मतलब कि यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता ना सर। वो तो उसका होता है ना सर। हाँ, चलिए अगला बात करें। GNA का सूत्र या GNW का क्या बनेगा? VG बटे VA की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू, और कोई भी सवाल बन सकता है। इसी प्रकार GNA का सूत्र क्या होगा? VG अपॉन VA। इन्हीं सब सूत्रों से एक निष्कर्ष और निकलता है, ANG बराबर क्या है? 1 बटे GNA। देखिए ये कुछ बातें जो एकदम आप नोट कर सकते हैं। कैसे? ये इसके, हाँ सब नोट सब लिखवाया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन इसमें VA अपॉन VG है, इसमें क्या है? तो एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं? उल्टे। तो ये पता है तो ये इसका उल्टा होगा, ये पता है तो ये इसका उल्टा होगा। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड 2 सूत्र और आते हैं जिनसे 110% चाहे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए चाहे आपके पेपर में आए, हर बार आता ही आता है। और वो क्वेश्चन ये है, कि 100% क्वेश्चन आता ही आता है। और उस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो ये होता है कि GNW का एक सूत्र और होता है। गुड, वेरी गुड। जानते हो सवाल में क्या बोलता है ना? इससे रिलेट करना, साइन आई अपॉन साइन आर तो है ही। एक क्या हो सकता है? VG अपॉन VW, उससे भी नहीं रिलेट करना। एक सूत्र होता है एयर से रिलेट करना, वायु से। दोनों का कर दिया। ANW अपॉन ANG, मतलब अगर पहले G है तो इसको नीचे कर देना है। जब किससे रिलेट करना है? वायु से, हवा के सापेक्ष। बहुत अच्छे। एक ये होता है, और एक इसी में क्या हो सकता है? WNG का क्या हो सकता है? अच्छा, 4 सूत्र लिखे। पहला क्या हो सकता है? साइन आई अपॉन, जब क्या दिया हो? आई और आर। दूसरा क्या हो सकता है? VW बटे VG, चाल। और तीसरा हम अभी लिखने जा रहे हैं 1 बटे GNW। वेरी गुड, उल्टा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। और चौथा जो हमारे काम का एग्जाम में पूछा जाता है, एयर से रिलेट करना हो, ANG अपॉन। इसमें ये ध्यान देना है कि जो बाद में है उसे ऊपर और जो पहले है उसे नीचे। अब सवाल एक तो लिख दो, छोटा सवाल लिख देते हैं, तुरंत आंसर दीजिएगा। सब कुछ एक ही सवाल में कैलकुलेट करा लेता हूँ, ठीक है ना? एक लैम्बडा वाला भी तो होता है, वो तो तरंग दैर्घ्य है, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा यार, कि आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती फिर। हाँ, आवास्मिक गहराई वाला भी होता है। आवास्मिक पूछा नहीं जाएगा। हाँ, करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा। चल लड़कों, क्वेश्चन लिखते हैं निम्न चित्र में। मैं सब कुछ पूछ लूंगा। ये एयर है, ये ग्लास है, नहीं थोड़ा सा और करते हैं, ये G है, ये W है, ठीक है ना? एयर W रखते हैं। एयर है, वाटर है, थोड़ा सा सवाल वैसा है। ये आई, ये क्या हो गई? दूर नहीं हटेगी, पास आएगी। क्यों पास आएगी? देखो, विरल से सघन। एयर मतलब समझाया बहुत अच्छे से होगा पहले। कण दूर दूर है, और इसमें क्या है? कण पास पास है। पास पास है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब की ओर झुकेगा तो कुछ ऐसा होगा, दूर जाने की बजाय। अच्छा, इसी में अगर मैं थोड़ा सा सवाल बदल के ऐसा कर देता हूं, ये कोण 150 है, ये कोण 120 है। 60 नीचे वाला, ये 150 है और ये कितना है? 120। 120 नहीं, उल्टा कर दें क्या? ये 120 है, ये कितना है? थोड़ा सा इधर से करें। सवाल थोड़ा करेक्ट रहने देते हैं। ये 150, ये 120। आइए इसमें ये पूछिए, नंबर फर्स्ट, ANW ज्ञात करें।
दूसरा डब्ल्यू यानी ज्ञात करें, तीसरा वी डब्ल्यू ज्ञात करें, चौथा यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छह 6000 एंगस्ट्रॉम है। लास्ट के लिए कठिन से कठिन कर देते हैं। नंबर पहला सवाल, नंबर दूसरा सवाल, नंबर तीसरा सवाल, नंबर चौथा। तो वायु में प्रकाश की आवृत्ति तथा ज्ञात करें। बस सिंपल से, और लंबा नहीं करते। यदि प्रकाश की और लंबा नहीं करते, जल में नहीं निकलवाता। 4 सवाल इससे हमने बनाए। ये 150, ये 120, ANW, WNA, VW और ये ज्ञात करें। तीसरा ये है VW ज्ञात करें। चौथा, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो वायु में प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करें। आइए हल करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना थोड़ा अच्छे से। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो दिमाग लगाएंगे। अच्छा, मुझे अगर इस सवाल को हल करना है तो क्या चाहिए? आई और आर 100% चाहिए। कोण वाला सवाल है। आई आर के लिए जानते हैं क्या डालना पड़ता है? अविलंब। अविलंब में जानते हो एंगल कहां से नापते हैं? जो आई होता है ना, इससे जो कोण बनेगा वो है आई। कितना होगा? 60। क्यों? 90 घटा देंगे। ये पूरा 150 है। अभिलंब का मतलब ये कोण कितना डिग्री है? 90। तो ये कितना बचा होगा? श्योर है 60 बचेगा। यहां पे कितना लिख दो? 60। भैया ये कोण कितना होगा? 30। क्यों? ये 120 है ना, तो इतना 90 है और ये कितना हो जाएगा? 30। तो 60 से कितना हो गया? 30 हो गया। और सूत्र कौन सा लगाएंगे? साइन आई अपॉन। ये आई क्लियर है? आई हमेशा घुमा के देता है। कभी सिर्फ सिंपल से यही सवाल 2 नंबर का है कि ANW बताइए। मैंने तो 3-4 सवाल बना दिए। या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, एक ही सवाल बन सकता है। ANW का मतलब जानते हो क्या है? यहां से यहां आ गई। और सूत्र क्या लगाएंगे? साइन आई अपॉन। बेटा आई की जगह कितना रखूंगा? 60। आर की जगह समझे आई कहां से नापा जाता है? कहां से? अभिलंब से। इसको कहते क्या है? एंगल फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट रे ना, आपतित किरण का अभिलंब से बना कोण 60 डिग्री। और ये कितना है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव रे फ्रॉम नॉर्मल 30। समझ गए ना? 120 में से 90 निकल गया। साइन आई की जगह आर की जगह। किसको साइन 60 की वैल्यू नहीं आती? आती होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। गुड। और साइन 30 की वैल्यू 2 से 2। ANW कितना आया? √3। अच्छा, मेरा सवाल भी हो सकता था कि ANW ज्यादा हो कि WNA? आपका पता है ज्यादा है कम है? निकाल लेते। ANW का मतलब होता है कि, चलिए बाद में डिस्कस करें। निकाल ही लीजिए ना आप, जब निकाल लेंगे। WNA। अब क्या निकाल लें बच्चों? पहला सवाल हल हो गया कि ना हो गया? अब दूसरा आप करेंगे कि मैं करूंगा? आप करेंगे इस देश की रक्षा। 1/√3 दूसरा। अब वर्तनांक तो आए नहीं ऊपर, हेडिंग ऐसे डाल दिया। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। सेकंड WNA। WNA कैसे निकालेंगे? अब साइन आई बटे साइन आर नहीं, आज ही पढ़ाया है। ANW फिजिक्स के सवाल कठिन मत मानिए, उल्टा। WNA किसका उल्टा होगा? ANW का।
W यानी किसका उल्टा हो गया, ये पता है। आ गया कि ना आ गया, क्यों आ गया, इसका पलट है देना है, ये सूत्र हम जानते हैं, ये इतना आया। अच्छा अब ये बड़ा कि ये बड़ा, √3 बड़ा है, क्यों √3 का मतलब, अब 1/√3 का मतलब, अरे एक पॉइंट तक लिखें, √3 की वैल्यू जानते हो 1.7, और इसमें जब भाग देंगे ना तो पॉइंट में आएगा 0 समथिंग, तो ये छोटा ये बड़ा। और इसका ये भी रीजन है कि कोण घट रहा है ना, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये नीचे की चीज है, और अगर कोण बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। वो नहीं अभी लिखवाया, बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे कभी। नंबर 3 किसी भैया ने निकाला, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा √3 × 10⁸ गुड। अब VW निकालना है तो कोई ऐसा सूत्र सोचो जिसमें क्या आता हो बच्चों, VW, यहाँ पे ना बीच में लगा दो फुचुक से। देखिए नंबर 3 ANW तो पता है ना, ANW का सूत्र कौन लड़का बताएगा, स्पीड से जुड़ा, BA/VW, गुड। बराबर उत्तर। अरे स्पीड से जुड़ा सूत्र क्या होता है, BA/VW, कोण से नहीं, कोण वाले से तो ये निकला ना। अब क्या निकालना है, स्पीड, तो सूत्र कौन सा सोचेंगे, स्पीड वाला। इसकी जगह कितना रखा आपने, √3, इसकी जगह कितना रखा, इसकी जगह कितना रखा, निकालना ही है। ये क्या जानते हो, नहीं जानते तो जान जाइए, वायु में प्रकाश की चाल पेपर में दे चाहे ना दे, 3 × 10⁸ ही मान के चलना है। नीचे से कहाँ उड़ जाएगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा, ये √3 कहाँ चला जाएगा, गुणे से बटे में। चौथे का आंसर किसी ने निकाला, 5 × 10⁻14, सही है। मुझको नहीं पता कैसे सही है कि गलत है, अभी ना सही मानिए। हाँ 10⁻⁻। ये सवाल भी है, लिखवाया भी, एक एंगस्ट्रॉम, इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं। चलिए अभी फिलहाल इस सवाल पे ही फोकस रखते हैं, अगले सवाल पे अभी डिस्कशन करेंगे। हाँ टेस्ट में भी दिया था। अब बच्चों आपके टेस्ट में चालू करूंगा दिसंबर से, हर 15 दिन, हर 10 दिन में, और हर 7 दिन में नहीं, हर 10 या 15 दिन में। पहले जनवरी फरवरी में ज्यादा करेंगे। इसका इसमें भाग दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, दे सकते होगे। अगर इसको और हल करना चाहे तो, हल करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण। अगर नीचे नहीं चाहिए, √3 × √3, 3 से 3, या इतना ही माने तो इसको क्या आंसर देंगे, आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड। सर यहाँ से √3 काट भी सकते हैं, काट सकते हैं परमेयीकरण करके। चलिए मैं नहीं करना चाहता, समझा दिया। अगला सवाल है आवृत्ति, और कहाँ पूछी गई है, वायु में प्रकाश की आवृत्ति। अब मैं शायद लिखवाते लिखवाते थक गया हूँगा कि एक सूत्र कक्षा 9 में भी और 10 में भी, कि आवृत्ति का या प्रकाश की चाल का या तरंग की चाल का, मैंने सरल शब्दों में बोला था, तरंग की चाल का एक सूत्र होता है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे, होता कि नहीं होता। तरंग की चाल का सूत्र होगा तरंग द्वारा तय की गई दूरी, वो भी एक चक्कर में, उसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, बटे समय का मतलब होता आवर्त काल, और आवर्त काल का उल्टा होता आवृत्ति। बस इतना याद रखिए। मैं कहूं ध्वनि की चाल का सूत्र, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य गुणे ध्वनि की आवृत्ति। मैं कहूं रेडियो तरंगों की चाल का सूत्र, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य इंटू रेडियो तरंगों की आवृत्ति। इसमें कौन है, प्रकाश। और कहां पे, प्रकाश की वायु में चाल का सूत्र क्या होगा, प्रकाश की वायु में तरंग दैर्घ्य इंटू प्रकाश की वायु में आवृत्ति। आवृत्ति हमेशा बराबर होती, तरंग दैर्घ्य बदलती है। तो एक नया सवाल 5वां भी बना सकता था, जो हमने पहले किया था। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना। ए लड़कों, ये दिया क्या गया है, 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते तरंग दैर्घ्य।
क्या बोलते हैं? और एक सवाल एग्जाम के लिए जरूर लिख के जाइएगा, कल पेपर भी है जिन लोग का, एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर? 10 की घाते -10 मीटर। ये एक, हाँ, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 टू की पावर। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है कि सब कुछ या तो MKS में करो या तो CGS। ये एंगस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेशन नहीं होता, ये लिखने का एक तरीका। कैलकुलेशन किस में करेंगे? मीटर में या सेंटीमीटर में। तो मीटर में बदलना है तो इसको बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। 6000 गुणे कितना हो जाएगा? 10 की घाते -10। वेरी गुड। तरंग की चाल की जगह कितना रखेंगे? 3 गुणे 10 की घाते 8। क्यों? सवाल में कहां पे पूछी गई है? वायु में। तो चाल भी कहां की रखेंगे? वायु की। और वायु में तरंग की चाल, वो प्रकाश की चाल है एक्चुअली। यहां तरंग की जगह क्या है? और कहां पर? वायु में। इतनी है। जल में पूछता तो क्या रखते? जल वाली, जो अभी अभी निकल के आई है। तरंग दैर्घ्य कितनी है? आवृत्ति को न्यू से भी लिखते हैं, एफ से भी लिखते हैं। कुल मिला के आवृत्ति है, निकालना है। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश टर्म है और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे, गुणे से कहां चला जाएगा? बहुत अच्छे भैया। ये घात नीचे से ऊपर जाएगी, माइनस से प्लस में। 10 8 समझते हो क्या होता है? भाग में घाते घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। या माइनस से नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और 10 8 18 गुणे में जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट लिख दे, बहुत छोटा छोटा बताना पड़ता है। अब 6000 कैसे काटोगे? अच्छा, 18 से 5 जीरो चुरा लो। इसका मतलब है कि इसमें कितने जीरो लगे हैं? एक के आगे 18 जीरो। 5 जीरो इसको दे दो भाई को, इसके पास कमी है। गुड। 1 2 3 4 5। और ये कितना बचा? अब 3 जीरो 5 न चुराएं, 4 चुराएं, क्योंकि 3 तो कट जाएंगे, 1 तो बचेगा। 6 पंचे 30। 4 चुराए तो कितने बचे? 18 में से 14। चुराए नहीं है, इधर ले है लिए, मांग है लिए हैं। 6 पंचे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 6 पंचे 30। आंसर कितना है? आंसर कितना है लास्ट वाले का? मात्रक क्या लिखोगे? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या प्रति सेकंड। आवर्त काल का उल्टा या समय का उल्टा। आवृत्ति की डिफिनीशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 9th में था, अभी नहीं है। तो ये वीडियो इतना ही। हम इसी प्रकार मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।